God has made all things bright and beautiful. God has made mountain, sun, earth and etc. सचमुच परमात्मा ने ही सब कुछ बनाया और उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें कहीं न कहीं कोई राज छिपा हुआ है। अभी पूज्यपाद के मुखारबिंद से हम लोग सुन रहे थे परमात्मा का स्वरूप और उसकी प्राप्ति कहाँ होगी, परमात्मा है कैसे, बाहर धर्मन बाल खेल जैसन अभियंतर फंसु हो, अर्थात काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे और 4 धाम तीर्थ करी आए, मन का नहीं सुधार रे। हे लोगों, जो संसार में परमात्मा को भूल चल रहा है कि वहां 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 परमात्मा है, वहां है नहीं, अभियंतर धसुरे। धसने के बाद ही आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे आज कम से कम आप ध्यान लें परमात्मा के स्वरूप को। हमारे गुरु महाराज की जब साधना पूर्ण हो गई थी तब जो लिखते हैं कि जो परम तत्व आदि यंत्र रहित असीम जन्मा गोचर, इसको जो पढ़ते हैं आप लोगों ने इसको मार्ग नहीं किया होगा। धरती पर का कोई विद्वान उतना बड़ा वाक्य की रचना नहीं कर सकता है जितना बड़ा की वाक्य हमारे गुरु महाराज ने की है। एक वाक्य में ही लगभग 5-7 पंक्ति खींचे हैं और तब एक पूर्ण विराम आया है। सचमुच कोई बाहर के विद्वान इस तरह से परमात्मा के बारे में नहीं लिख सकते हैं। यही है अनुभव जन्य ज्ञान। आइए हम इस व्याख्यान प्रवाह को कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और भेष कैसा भी हो पर जिसके नीचे ख्याल है, दीन बाहर से दिखे वह भीतर से वह लाल है। कोई कहे बुद्धू, कोई कहे कंगाल है और गूदड़ी में छिपा हुआ वह गूदड़ी का लाल है। सचमुच मंच पर विराजित है अति सरल सहज और पूज्यपाद स्वामी निर्मलानंद जी महाराज। मैं इनके बारे में जानने का प्रयास किया तो मुझे पता चला कि सचमुच में इनका अवतार ही इस जगत कल्याण के लिए हुआ है, लोगों को संत के ज्ञान समझाने के लिए हुआ है। इनकी माता जी ने जब ये छोटे थे तो गोद में ले जाकर के महर्षि संतुल जी महाराज को दान कर दी थी। सचमुच में है सज्जनों, बहुत सांसारिक सामग्रियों का दान होता है, सोना खेत इत्यादि इत्यादि चीज का दान किया जाता है। वो पूजनीय माता अपने पुत्र को महर्षि संतुल जी महाराज के यहाँ दान कर दी थी। ऐसे सबूत मंच पर उपस्थित हैं। मैं पूज्यपाद स्वामी निर्मलानंद जी महाराज से सर्वत्र प्रार्थना करता हूँ कि हे पूज्यपाद, आप अभी तक जो अनुभव जन्य ज्ञान प्राप्त किए हैं उसके आधार पर लोगों को ईश्वर के स्वरूप को बड़ी सहजता से समझाने की कृपा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुण्य जातु वचन परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन।
उपस्थित पूज्यपाद गुरुजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी आप लोग विद्वान कर्मयोगी मंच संचालक महोदय से मेरे संबंध में 2 शब्द सुन रहे थे। यह हमारे विद्वान मंच संचालक महोदय के हृदय का उद्गार है, जो मेरे संबंध में इस तरह के 2 शब्द उन्होंने कहा। मैं चाहता हूं आप सबों और मंच संचालक महोदय की जो भावना है, इसको गुरु महाराज सुने और मुझ में उस तरह की शक्ति दें जिससे मैं संत मत के अनुकूल ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकूं। संत मत सत्संग के द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। संत मत आस्तिक मत है। इसमें किसी भी संत को बड़ा या छोटा नहीं कहा जाता है। यहाँ पर सभी संतों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। इसीलिए हमारे आराध्य देव ने उद्घोष किया, सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कै विध की जाए, मोरी मतियति नीच अनारी। जितने भी संत हैं सबकी बलिहारी है। जितने भी संत हैं वे सब हम लोगों के लिए पूज्य हैं और उनकी जो वाणी है, उनका जो ज्ञान है, हम सबों के लिए अनुकरणीय और अनुसरणीय है। संत मत कहने का मतलब कोई खास संप्रदाय या मजहब से नहीं है। संत मत कहने का मतलब जहां पर संतों का विचार, संतों का ज्ञान को आधार माना जाए, वही संत मत है। बड़ा अच्छा कहा, जे पहुंचे सो कही गए, तिनकी एक बात, सबे सयाने एक मत, तिनकी एक जात। जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया वे सब संत हैं, चाहे किसी वेश में हो, किसी देश में हो, किसी भाषा विशेष के जानकार हो, किसी जाति विशेष से हो, वे सब संत हैं। और वैसे संतों के मत को ही तो संत मत कहा गया है। हमारे आराध्य 20वीं सदी के महान संत, उन्होंने बड़े सरल शब्दों में कहने की कृपा की। संत कहेंगे किसे? उन्होंने कहा, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं।
कितना सरल शब्द में गुरुदेव कहते हैं, शांति और स्थिरता और निश्चलता, ये 3 शब्द है। शांति सब कोई चाहता है, और जिन्होंने शांति को प्राप्त कर लिया, तो शांति को कौन प्राप्त करेंगे? जो स्थिर हो जाएंगे। जो स्थिर हो जाएंगे वही निश्चल हो जाएंगे। जिसमें तीनों गुण हो जाए उसी को संत कहा गया। कहेंगे चलना कौन सी बात है? तो मैं एक प्रसंग आप लोगों को सुना रहा हूं, आप लोग सुने होंगे। भगवान बुद्ध के समय की घटना है। एक बहुत बड़े हत्यारा था अंगुलीमाल, जिससे वहां की जनता त्रस्त थी, लोग परेशान थे। वहां के राजा प्रसेनजीत भी उनको पकड़ना चाहता था, लेकिन जो संत होते हैं वे तो सबों का कल्याण करना चाहते हैं। एक दिन भगवान बुद्ध उसी रास्ते से निकले जिस रास्ते पर वो अंगुलीमाल रहता था। अब दूर से अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध को देखा तो पकड़ने के लिए वहां से दौड़ा, और भगवान बुद्ध को तो किसी तरह का भय नहीं, निर्भय धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी पग को बढ़ाते हुए जा रहे थे। वो अंगुलीमाल दूर से कहा, ठहर जाओ। अब ठहरने की बात, रुकने की बात मैं कह रहा हूं, कहा ठहर जाओ। तो स्वामी भगवान बुद्ध जी ने कहा, देखो मैं तो ठहर गया, अब तुम कब ठहरोगे? ये कहने का भाव क्या हुआ? कहाँ ठहर गए? भगवान बुद्ध तो चल रहे थे, कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन कहते मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? ये ठहरना कौन सी बात है? इसी को हमारे गुरुदेव कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए भक्ति करनी चाहिए। आना जाना, ये चलना क्या है? संसार में आना जाना दरअसल में यही चलना है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तो बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, मैं तो उस प्रभु का साक्षात्कार कर लिया जो प्रभु स्थिर है, वो कहीं जाते आते नहीं है, तो मैं अब तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? तो मतलब जो उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं दरअसल में वही निश्चल हो जाते हैं, वही स्थिर हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा स्थिर तत्व है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होता है। तो जो उस तत्व को प्राप्त कर लिया वे ही संत कहलाते हैं, और उनके मत को ही संत मत कहा गया है। संत मत सत्संग में एक ईश्वर की मान्यताएं कहा गया। वो ईश्वर स्वरूपतः कैसे है? तो संतों ने कहा वो ईश्वर कैसे हैं? तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। वो परमात्मा कैसे हैं? व्यापक, व्याप, अखंड और अनंत है, ऐसा उनका स्वरूप है। निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। और है क्या प्रभु? है कैसे? प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। वो परमात्मा वे राम प्रकृति के पार, लेकिन है कहा सबके उर्वासी, सबके उर्पुर में बसने वाले परमात्मा है। उस परमात्मा का जो स्वरूप है उसके संबंध में गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, अलग अपार अगम अगोचरी नाथ सुकालन कर्मा। वो परमात्मा स्वरूपता अलग है, अपार है, अगम है, अगोचरी है। अब जरा विचार करें,
जिस परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, उस परमात्मा के संबंध में हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा कि परमात्मा जिसको लोग राम भी कहते हैं हमारे वैदिक सनातन धर्म में, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे अवतार हुए हैं, लेकिन बहुत सारे अवतारों में से भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को लोग अधिक मानते हैं। उस राम के संबंध में हमारे आराध्य देवता ने कृपा की। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम, जयति जयति जय राम हो राम राम। वो राम है कैसे? मेहंदी में लाली। आप मेहंदी के पत्ते को देखे होंगे, देखने में हरा लगता है, लेकिन जब उसको घिसा जाता है तो उसमें लाली दिखाई पड़ता है। कहते जिस तरह मेहंदी के पत्ते में लाली है और घी कहाँ पर है? तो दूध में। दूध को हम लोग देखते हैं लेकिन घी को नहीं देखते हैं। उस दूध को जब मथा जाता है तब उससे क्या निकलता है? घी निकलता है। जिस तरह दूध में घी है, मेहंदी के पत्ते में लाली छिपी हुई है, उसी तरह वो परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सब जगह है, परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है। तो जो परमात्मा इस तरह के हैं, जो परमात्मा सर्वव्यापी हैं, जो परमात्मा सब जगह है, उस परमात्मा की प्राप्ति कहाँ होगी? उस परमात्मा को कहाँ प्राप्त करेंगे? कहीं बाहर में लोग तीर्थ में जाते हैं, पहाड़ में जाते हैं, गुफा में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं उस परमात्मा को खोजने के लिए। लेकिन वो परमात्मा है कहाँ? परमात्मा को पाएंगे कहाँ? एक संत हुए गुरु नानक देव जी महाराज, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। पूप मर्द जीव बास बसत है, मुकुर माही जस छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतरी, घट ही खोजाऊं भाई। कहा गया काहे बन खोजन जाई, क्यों भाई? तो सरब निवासी सदा अलीपा, सब में रहने वाला है और सबसे अलग नहीं है। सर्व निवासी सदा अलेपा, और है क्या? तो ही संग समाई। आपके साथ भी परमात्मा है, वो ईश्वर आपके साथ भी है। फिर मन में होगा जो परमात्मा सर्वव्यापी है, जो परमात्मा सब जगह है, हमारे और आपके अंदर में भी है, उस परमात्मा को हम देखते क्यों नहीं है? उस परमात्मा को हम क्यों नहीं देखते हैं? तो संतों ने कहा जो परमात्मा सर्वव्यापी है तो उनको हम क्यों नहीं देखते हैं? तो संत तुलसी साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, नियरे सूझत नहीं ल्यानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। जिस प्रकार किसी को मोतिया बिंद की बीमारी हो जाती है तो लोग नहीं देख पाते, जबकि आंख है, देखने की क्षमता भी, शक्ति भी है, लेकिन देख नहीं पाते। तो मन में होगा देखते क्यों नहीं है? तो कहा गए मोतियाबिंद आंख पर पर्दा छा जाता है, झिल्ली छा जाती है। जो डॉक्टर होते हैं ना, वो डॉक्टर क्या करते हैं? ऑपरेशन कर देते हैं, और जैसे ऑपरेशन करते हैं उस पर्दे को हटा देते हैं तो लोग देखने लगते हैं। तो संतों ने कहा उसी तरह परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है, हमारे रात के अंदर में भी है, लेकिन हम लोगों के अंदर में जो पर्दा छा गया है, उस पर्दे के कारण उस प्रभु को हम देख नहीं पाते हैं।
उस प्रभु को देखना चाहते हैं तो उस पर्दे से निकलने की जरूरत है, उस पर्दे को हटाने की जरूरत है, एक परमात्मा को जानने की जरूरत है। कहा गया गुरु नानक देव जी महाराज जब छोटे थे तो विद्यालय में गए पढ़ने के लिए, तो वहां पर गुरुजी उनको पढ़ाने लगे, मौलवी साहब पढ़ाने लगे अलिफ बे ते। तो गुरु नानक देव महाराज थे छोटे लेकिन संस्कार बड़ा उत्तम था। उन्होंने कहा गुरुजी आप जो पढ़ा रहे अलिफ का मतलब क्या हुआ? तो मौलवी साहब कहते हैं अलिफ का मतलब एक होता है। तो गुरु नानक देव जी महाराज का पहले हमको एक को जाने दीजिए, एक को जब पढ़ लेंगे, एक को जब जान लेंगे तो अलिफ के बाद तब बे पढ़ेंगे, तब दूसरा चीज पढ़ेंगे। अलिफ एक को जानने की जरूरत है। वो एक क्या है? वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। उस ईश्वर को, परमात्मा को लोग विभिन्न नामों से पुकारते हैं, लेकिन वो परमात्मा दरअसल में एक है। उस परमात्मा को जानना चाहते हैं तो उस परमात्मा को जानने के लिए कैसे जानेंगे? अभी आप संसार के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद मंत्र से आप लोग सुन रहे थे, और आप उस परमात्मा को जानना चाहते हैं किससे? इस इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियां कौन सब? 14 इंद्रियां हैं। आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, यह ज्ञान इंद्रियां है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 इंद्रियां हैं। संसार का ज्ञान हम इसी 14 इंद्रियों के द्वारा करते हैं। और वेद भगवान ने कहा अगर हम उस परमात्मा को इसी 14 इंद्रियों के द्वारा जानना चाहते हैं तो वह एक झूठी खेल हो जाएगा। अगर इस 14 इंद्रियों के द्वारा उस प्रभु को पाने का प्रयत्न करते हैं तो समझिए हम लोग उस बच्चे की तरह खेल कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपको स्वामी शांतानंद जी महाराज सुना रहे थे। तो हमें करना क्या चाहिए? जो परमात्मा सर्वव्यापी है, उस परमात्मा को जानना है तो परमात्मा हमारे और आपके अंदर में है। उसके लिए हमको अपने अंदर में चलने की जरूरत है। अंदर में चलेंगे तो उस प्रभु को हम प्राप्त कर पाएंगे। ये जो आंख है देखते हैं, ये जागृत दृष्टि है। जागृत दृष्टि से संसार को हम लोग देखते हैं, और जब आंखें को हम बंद कर लेते हैं, आंख तो बंद है लेकिन उस समय भी कुछ देखते हैं, उसको मानस दृष्टि कहते हैं। यहां पर बैठे, घर में कुछ रखे लेकिन यहीं से देखते हैं वहां की दृष्टि को, ये मानस दृष्टि है। संतों ने कहा ये जागृत दृष्टि, मानस दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि। जब हम लोग सोते हैं, जब सपनावस्था में जाते हैं तो उस समय भी बहुत कुछ को देखते हैं। सोए रहते घर में और दूसरे जगह के दृश्य को देखते रहते हैं, दूसरी जगह जाते भी हैं लेकिन वो जो दृश्य देखते हैं उस दृष्टि को कहा गया स्वप्न की दृष्टि। और एक दृष्टि होती है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि से परमात्मा के दिव्य विभूति को, दिव्य लीला को देख पाएंगे। जिस प्रकार महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ होने को था
तो धृतराष्ट्र से पूछा गया कि महाराज आप महाभारत के युद्ध को देखना चाहते हैं, अगर देखना चाहते हैं तो आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी जाएगी। आप घर से ही बैठे बैठे उस युद्ध को देखते रहेंगे। तो धृतराष्ट्र ने कहा मैं तो जन्मांध हूँ, कभी किसी को देखा भी नहीं हूँ, मैं अपने बेटे को भी नहीं देखा हूँ और अपने भाई के भी बेटे को नहीं देखा हूँ, तो मैं देख करके पहचान भी नहीं सकता हूँ। और दूसरी बात है, जब कभी नहीं देखा हूँ तो अब अंत में युद्ध के समय मैं नहीं देखना चाहता हूँ, तो मैं सुनना चाहता हूँ, हाल चाल को सुनना चाहता हूँ। तो उसको क्या किया, संजय नाम के जो मंत्री थे उनको दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी गई। वेद व्यास जी महाराज ने दे दिया। अब वह हस्तिनापुर में बैठे रहते थे और यहीं से युद्ध का सारा हाल, आंखों देखा हाल, जिस तरह लोग पहले रेडियो में होता था, टीवी में तो आंखों देखा हाल नहीं होता, इसमें तो हुबहू दिखाया जाता। जब रेडियो था तो कमेंटेटर सब, चाहे क्रिकेट हो या 15 अगस्त का झंडा फहरा ना हो, तो लोग आंखों देखा हाल सुनते थे। अब तो टीवी में लोग देखते हैं। तो उसी तरह वो जो संजय है आंखों देखा हाल थे यहाँ पर, लेकिन यहीं से सुनाते रहते थे। अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दिया था, तो वे भी भगवान के दिव्य विभूति को देखा था। तो कहते हैं इससे भी उस परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। तब हमारे परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज कहा करते थे, ये जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि और दिव्य दृष्टि, ये चारों दृष्टि को जब बंद करेंगे तब पांचवी दृष्टि खुलेगी। वो पांचवी दृष्टि क्या है, वो आत्मदृष्टि है। आत्मदृष्टि से प्रभु का ज्ञान होगा, आत्मदृष्टि से परमात्मा को पहचान सकेंगे। तो आत्मदृष्टि कैसे खुलेगी, तो संतों ने कहा जो परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है, उनकी खोज अपने अंदर में करनी है। अपने अंदर में करने के लिए क्या करना होगा, तो संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, नैनों की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों के चिकडार के पे को लिया रिझाए। उस परमात्मा को रिझाना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो नैनों की कर कोठरी, ये आपकी जो कोठरी है इसमें क्या करेंगे, पुतली पलंग बिछाए। ये पुतली का पलंग बिछाएंगे, तब पलकों के चिकडार के ये को लिया रिझाए, तो उस परमात्मा को रिझाने का काम करेंगे, परमात्मा को बुझाने का काम करेंगे। इसी को बड़ा अच्छा कहा, बंद कराए पलक पटको के बार में तुम मत भटको। उस परमात्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा को देखना चाहते हैं, तो अपने इस पट को बंद करें। और जब पट को बंद करते हैं तो बाहर की दृष्टि देखना बंद हो जाता है, बाहर के दृश्य को नहीं देखते हैं। लेकिन आदमी जन्म जन्मांतर से बहुत सारे दृश्य को देखते हुए आए हैं, तो आंख तो बंद करते हैं। आंख बंद करने से क्या होगा, तो बाहर का जो दृश्य है ताजा नया दृश्य उसको नहीं देख पाएंगे। लेकिन पुरानी बात हमारे अंदर संस्कार के रूप में संचित है, और सब जन्मों में जो देखा है और सब कुछ सुने हैं वे सब संचित है। तो संतों ने कहा जब आंख बंद करते हैं तो अपने अंदर घोर अंधकार पाते हैं। इसका मतलब हम लोग अंधकार में, और अंधकार में है तो जहां है चलना भी वहीं से प्रारंभ करना होगा। अंधकार में है तो चलेंगे अंधकार से ही। पूज्यपाद मारुति साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जहां तुम बैठे हो, जिस जगह बैठे हो उसी नीचे से तुम्हारा चलने का जगह प्रारंभ होता है। तो दरअसल में हम लोग अंधकार में हैं, तो चलना कहां से होगा, तो अंधकार से चलना होगा। लेकिन संतों ने कहा आंख बंद करते
अपने आप को अंधकार में पाते हैं। वो परमात्मा जो सर्वव्यापी हैं, जो परमात्मा सब जगह है, जिस परमात्मा का अनेक नाम है, अनेकों नामों में से एक नाम जो आपको गुरु बता दे, वही नाम मंत्र कहलाता है, वही नाम मंत्र है। उसी नाम को जपने की आवश्यकता है, उसी नाम को जपें। हमारे गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। ये जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, इस मंत्र को जपने की जरूरत है। लेकिन जब हम लोग आंखें को बंद करते हैं अंधकार में और जप करना प्रारंभ करते हैं, तो सबके साथ होता है, सबके साथ ये घटना होती है। जब आंखें को बंद करते हैं और जप करना प्रारंभ करते हैं, तो मन स्थिर नहीं होता है, जप में मन नहीं लगता है। बैठते जप करने के लिए, लेकिन भीतर से गप होने लगता है। बैठते जाप करने के लिए अंतर से बात होने लगता है। जिनसे कोई संबंध नहीं है, जिनको कभी देखा भी नहीं है, वे सब व्यक्ति, वे सब वस्तु सामने आने लगते हैं। संतों ने कहा, इसे जप करने के लिए बैठते हैं, विभिन्न तरह की बातें आने लगती है, उनको हटाइए, उनको हटाइए और एक नाम से अपने आप को जोड़िए, एक मंत्र से अपने आप को जोड़िए। लेकिन मंत्र जपें तो किस तरह जपें, किस तरह मंत्र जपना चाहिए? संतों ने कहा, लोग मंत्र जपते हैं, बोल बोल करके भी जपते हैं, इसको वाचिक जप कहा गया है। एक जप होता है उपांशु जप, जिसमें ओठ हिलती है, जीव डोलता है, लोगों को लगता है जो कुछ जप रहे हैं, लोगों को लगता है कुछ जप रहे हैं, ये उपांशु जप। लेकिन इससे विशेष लाभकारी कुछ लोग श्वास जप भी करते हैं, श्वास के सहारे भी जपते हैं। लेकिन हमारे आराध्य देवता ने कृपा की, ये जो मानस जप है, जो मन ही मन जपते हैं, ये जप सर्वोत्तम जप है। इसको जपों का राजा कहा गया है। इसीलिए मानस जप करने की जरूरत है कि हमारा मन जप में हम लगाते हैं, मन भागता है, लेकिन मन को लगाना है, मन भागता है, मन को लगाना है। इस तरह जपते जपते मन स्थिर होता है। जपा सिद्धि, जपा सिद्धि, जपा सिद्धि, जप से सिद्धि मिलती है। और जप की सिद्धि कैसे समझी जाएगी? तो संतों ने कहा, जब आप जिनको बुलाते हैं जप के माध्यम से, जिनको आप बुलाते हैं वे आ जाए, मतलब उनका दर्शन होना प्रारंभ हो जाए, तो समझिए आपका जप सिद्ध हो गया, तब आपका जप सिद्ध हो गया। लेकिन हम जब जपने के लिए बैठते हैं और जप करते करते स्थिरता आती है, लेकिन वह जो मानस ध्यान है उसमें इष्ट का दर्शन नहीं होता है, मन इधर उधर भागता है। ये अंधकार जो है ये हटता नहीं है। हमारे गुरुदेव के वाणी में, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुखी, सामने जो अंधकार है ये कपाट है, इसको हटाने की जरूरत है। इसको वज्र कपाट भी कहा गया। इसी को संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, बाका पर्दा खोल के सन्मुख ले दीदार, बाल से नहीं शाइया आदि अंत को याद। कहते हैं परमात्मा आदि और अंत, शुरू से और अंत तक हम लोगों के साथ रहने वाले हैं, हमारे मित्रवत हैं। उनको देखना चाहते हैं तो बाका पर्दा खोल के, एक टेढ़ा पर्दा, अंधकार का पर्दा, इसको हटाने की जरूरत है। एक प्रसंग मुझे याद आया, गुरु महाराज के एक प्रिय शिष्यों में से पूज्य स्वामी लक्ष्मण बाबा,
जो बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं। गुरु महाराज जब स्वस्थ शरीर थे तो पूज्य लक्षण बाबा जो कनखुदिया और सैदाबाद आश्रम की देखरेख करते थे, तो वहां से प्रत्येक वर्ष चावल लाते थे गुरु महाराज के लिए। आश्रम में जो खेत था उससे चावल होता था, धान, तो चावल लाते थे। तो संजोग से एक बार एक गार्ड साहब थे वेदानंद बाबू, उनको लक्षण बाबा ने कहा गार्ड साहब कुप्पा घाट चलिएगा। कहा जी हजूर चलेंगे। वे भी आए चावल लेकर। चावल गुरु निवास में चौका में दे दिए और गंगा स्नान करके आए, बैठ गए गुरु निवास में ध्यान करने के लिए। तो जनवरी का महीना था, गुरु महाराज लेटे हुए थे बरामदे पर, और ये बरामदे पर ही कोने में दूसरी जगह बैठकर ध्यान कर रहे थे। अब ध्यान कर रहे थे, जब कर रहे हैं मन स्थिर नहीं होता है, मन भागता है, अंधकार सामने है, मन टिकती नहीं है। अब ये व्याकुल हो गए और हृदय से अर्थ भाव में हृदय से रो रहे हैं और गुरु महाराज की इस वाणी को दोहरा रहे हैं, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुखी। भीतर से गा रहे हैं और गुरु महाराज लेटे हुए आंख बंद करके। तो लोगों को होता गुरु महाराज सोए हुए हैं, और दूसरी जगह ये भीतर से हृदय से गा रहे थे, भीतर से रो रहे थे। तो गुरु महाराज की आंखें बंद है और गुरु महाराज जोर से कहते हैं सब काम मेरी दास से ही करा लेगा, सब काम मेरी दास से ही करा लेगा। जैसे 2 बार कह दिया, गुरु महाराज चुप हो गए और फिर कहते हैं चाबी तो दे दिया हूं, ताला खोलना तो तुम्हारा काम है। तो कहने का भाव, आप अपने इष्ट को बुलाते हैं अर्थ भाव से, इष्ट तो सुनते हैं, तो वह जो वज्र कपाट है उसको खोलना चाहते हैं। तो मानस जप करने की जरूरत है, मानस ध्यान करने की जरूरत है। और मानस ध्यान करें तो कैसे करें? हमारे गुरुदेव कहते गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दुर्साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। ये जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, इस मंत्र को ठीक ठीक जपें और जप से संबंधित जो रूप है उस रूप का ध्यान करें और अपने अंदर में इष्ट का जब दर्शन हो जाता है तो बड़ा लाभ होता है। क्या लाभ होता है? तो हमारे गुरुदेव की वाणी में आया, सतगुरु सतगुरु नितहि पुकारत सीजत पाप समूर है, सतगुरु रूप हिय में धारत काम क्रोध मद लोभ है। कहते हैं वो सतगुरु रूप जिनके अंदर आ जाएंगे तो काम क्रोध मद लोभ है, उनका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। लेकिन संतों ने कहा कि जो मानस जप और मानस ध्यान करते हैं, इनके माध्यम से इस स्थूल से सूक्ष्म के तरफ प्रवेश करते हैं और जब दृष्टि योग की साधना करेंगे, जिसको बिंदु ध्यान कहते हैं, जो दृष्टि योग की साधना करेंगे, अभी आप सुन रहे थे हमारे स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज से, जो बिंदु ध्यान करते हैं, तो बिंदु क्या है? जितने भी रूप जगत है, रूप जगत का बीज बिंदु है और इसीलिए बिंदु से ही सारे रूप का विस्तार होता है और सिमटा भी होगा तो बिंदु पर ही सिमटा होगा। इसलिए अपने दृष्टि को स्थिर करने की जरूरत है। और दृष्टि को स्थिर कैसे करेंगे? हमारे गुरुदेव का कृपा की योग हृदय केंद्र बिंदु में जब दृष्टियों को जोड़कर मन मानस
आसों को मोर, सब आशा निराशा छोड़कर सूरज चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ कर। कहा गया ये दृष्टिधार है, इनको जोड़ने की जरूरत है। कैसे जुड़ेगी? हमारे गुरुदेव की दृष्टिधार जुड़ गई थी, तब तो उन्होंने कहा सुख मनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। गुरुदेव कहते हैं सुख मनिया में मेरी दृष्टि लग गई। कैसे लगी? तो अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले। किसी को संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है, गगन की ओट निशाना है। कहाँ निशाना है? तो गगन की ओट निशाना है। इसी को दृष्टि योग की साधना कहते हैं, इसी को बिंदु ध्यान कहते हैं। अपने दृष्टि को स्थिर करेंगे और जब बिंदु का उदय होगा, हमारे गुरुदेव कहने कृपा की, जब इस क्रिया को करने लगते हैं तो अपने अंदर दामिनी दमके, चंदा चमके, सूरज तपे, ज्योति मंडल, इस तरह की बातें अपने अंदर में देखने को मिलता है। अपने अंदर में नीली पीली लाल सफेदी शाही सन्मुख आता है, छत्तर छत्तर बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। ये सब अपने अंदर में देखने को मिलता है। संतों ने कहा जब ये देखने को मिले तो समझिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे दृष्टि टिकती है, बिंदु का उदय होता है, हमारे गुरुदेव कहते तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर, अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे। और जो अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे, प्रकाश ज्ञान का द्योतक है, ज्ञान का प्रतीक है। और प्रकाश से काम नहीं चलेगा। हमारे गुरुदेव कहते घटतम प्रकाश शब्द पट त्रय, जीव पर है छार है, कर दृष्टि और धन योग साधन ये हटाना चाहिए। ये अंधकार के बाद प्रकाश है, इस प्रकाश को भी तपना है, लेकिन प्रकाश को तपने के लिए क्या करना होगा? अपने अंदर बहुत तरह के शब्द होते हैं, उस शब्द को सुनने की जरूरत है, लेकिन उस शब्द में जो शब्द संत सदगुरु बतला दे, युक्ति बतला दे, उस शब्द को अपने अंदर में सुनेंगे। और उसी शब्द के संबंध में हमारे संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, साधु भाई शब्द साधना की जाए, जय शब्द से प्रकट भय, सोई शब्द कही ली जाए। कहते हैं सब साधना करने की जरूरत है। उस सब साधना कैसे करेंगे? हमारे गुरुदेव कहते तीन बंद करी, भजो नाम सोई, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई। कहते क्या होगा? तो राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई। वो जो परमात्मा का नाम है, तो नाम भी दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम है, एक ध्वन्यात्मक नाम है। वर्णात्मक नाम का जप और ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान होता है। जिस शब्द से सृष्टि हुई है उस शब्द का ध्यान किया जाए, उस शब्द को अपने अंदर में श्रद्ध के कान से सुनते हैं और उस शब्द के सहारे अपने अंतर में चलते हैं। उस शब्द के सहारे कैसे चलेंगे? हमारे गुरुदेव बताने की कृपा की, उस शब्द के बारे में शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में, उस शब्द के सहारे अपने अंतर में चलेंगे, अंतर में गमन होगा और अंतर में गमन होगा सारे आवरण स्थूल सूक्ष्म कारण मा कारण केवल होके पार। ये जो आवरण है सारे आवरणों को पार करेंगे और तब क्या होगा? तब परमात्मा को प्राप्त करेंगे, तब परमात्मा का ज्ञान होगा। दर्शन में उस परमात्मा को जानना चाहते हैं तो सारे आवरण को हटाने की जरूरत है। और जब सारे आवरण हट जाएगी तो तब उस परमात्मा का ज्ञान होगा और तब
हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। वो परमात्मा और हम दोनों मिलके एक में एक हो जाएंगे। फिर किसी तरह की कोई द्वैत नहीं रहेगा, अद्वैत ज्ञान हो जाएगा। जब तक द्वैत में रहेंगे तो हमारे गुरुदेव कहते हैं जीवो परम पिता निचिन्हो, कहते संतन हितकारी, द्वैत प्रपंच के सागर बुरो, सौ दुख भारी। कहते जब तक द्वैत में रहेंगे तो दुख में रहेंगे, अज्ञानता में रहेंगे। जब अद्वैत ज्ञान हो जाएगा तब फिर परमात्मा से मिलके एक में एक हो जाएंगे, हमारी स्थिति हो जाएगी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। उस परमात्मा को जानकर, उस परमात्मा से मिलकर परमात्मा से एक में एक हो जाएंगे और सब में उसी राम को देखेंगे, सब में उसी परमात्मा को देखेंगे और किसी से किसी तरह का द्वेष नहीं रहेगा, किसी तरह की वैर की भावना नहीं रहेगी। सब आपस में प्रेम होगा, सब असली प्रेम होगा। इस संतमत का जो ज्ञान है, संतमत का ज्ञान ही है। उस परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए और परमात्मा को प्राप्त करके जब परमात्मा से मिलकर एक में एक हो जाएंगे तब असली बंधुत्व, असली क्षमता का ज्ञान होगा। यही तो संतमत का ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है। उनके चरण में जाएंगे तब वे युक्ति को बतलाएंगे और उनके बताए हुए युक्ति पर चलेंगे, तब हमारा कल्याण होगा। लेकिन भक्ति के मार्ग में ध्यान के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे गुरुदेव ने कहने के ताकि इसके लिए क्या करेंगे, जो निज घट रस चाहो, अपने आप को हरदम पांच पाप से बचाओ। कहते उस परमात्मा को जानना चाहते हैं, उस हरि रस का पान करना चाहते हैं, अपने आप को पांच पाप से बचा के रखना होगा। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इस पंच पाप से अपने आप को अलग रखना होगा। रोज सत्संग करने की आवश्यकता है, रोज ध्यान करने की जरूरत है। रोज सत्संग और ध्यान करते रहेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, तब क्या होगा, आदत बन जाएगा और एक न एक दिन ऐसी स्थिति हो जाएगी जो परमात्मा को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए घर द्वार में रहें, बाल बच्चे के साथ रहें, स्वरोजगार करते रहें, लेकिन सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, कर संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ करना चाहिए। रोज सत्संग करें, अपने आप को पांच पाप से बचा के रखेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। रोज सत्संग ध्यान करेंगे तो हमारा कल्याण होगा और परमात्मा को प्राप्त करके हमारा जो शरीर पाने का लक्ष्य है उसको पालेंगे और हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।